नेक्स्ट हमारे पास 4.2 का जो है ना, 4.2 का हमने केस नंबर 3 पहले किया 1 to 5 तक। आज हम नेक्स्ट हमारे पास जो है 4.2 इसका 6 to 10 केस नंबर 4 करते हैं, ठीक है ना। केस नंबर 4, इधर केस 4 हमारे पास क्या होता है, व्हेन q ऑफ x या डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड पहले नॉन रिपीटेड और अब रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। कौन से फैक्टर रिपीटेड और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स अगर कंटेन करें तो ये फिर आपके पास एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जाएगा। ये कौन से है, q ऑफ x डिनोमिनेटर रिपीटेड और क्वाड्रेटिक। ये 4.2 का पार्ट सेकंड है, यानी हमने पार्ट फर्स्ट में 4.2 का केस नंबर 3 पढ़ा था, 1 से 5 तक 2 क्वेश्चन हमने किए थे। अब ये 4.2 का पार्ट 2 है, इसमें केस नंबर 4 एक्सप्लेन करता हूँ, 2 क्वेश्चन इसके ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है 5x डिवाइड बाई x प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये आपके पास देखो, अगर देखा जाए तो ये आपके पास देखो क्वाड्रेटिक रिपीटेड है, ठीक है। क्वाड्रेटिक रिपीटेड के लिए आपने उसी तरह लिखना है, मेथड सेम है, वी रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये जो आपके पास x प्लस 1 है ये लीनियर है, आपको पहले मैंने कहा था लीनियर के ऊपर सिंगल कांस्टेंट लगेगा। ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इधर आ जाएगा bx प्लस c, ठीक है। और फिर ये रिपीटेड जो है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा और dx प्लस e हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथी क्वेश्चन है, तो मतलब है कि आप लीनियर के ऊपर एक, क्वाड्रेटिक के ऊपर आपके पास इस तरह, क्योंकि एक के बाद bx प्लस c रिपीटेड है तो 1 से स्टार्ट करेंगे 2 तक जाएंगे। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 कांस्टेंट हमने फाइंड करने हैं, उसके लिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1, हर जगह 1 होता है। 2 के लिए आप लोगों ने पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 सेम प्रोसेस है, बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी ये जो आपके पास है इसे से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ जाएगा 5x, इधर x माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों कटेंगे तो 5x, ये कटेगा तो इधर x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और प्लस bx प्लस c आ जाएगा, इसके साथ x प्लस 1 तो रहेगा और एक इसमें भी कटेगा और एक रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और प्लस आ जाएगा dx प्लस e, इसके साथ ये कैंसल और x प्लस 1 आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 से हम कांस्टेंट फाइंड करेंगे। a के नीचे आप चेक करें तो x प्लस 1 है, x प्लस 1 को किसके बराबर लिखते हैं, 0 पुट करते हैं, पुट x प्लस 1 0, या दिस इंप्लाइज दैट x की कीमत क्या हो जाएगी -1, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, 5 इंटू आपके पास -1, ऐसे के अंदर पुटिंग हो सकती है 1 का स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। पहले आप लोग को मैंने कहा था कि इधर देखो नफी 1 प्लस 1 0, ये सारा 0 और ये भी 0, तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है इसके ऊपर, इसलिए आप शॉर्टकट लगाएं। ये -5, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट -5 इज इक्वल टू a इंटू क्या हो जाएगा +1, या हमारे पास a की कीमत हो जाएगी -5, ये a की कीमत आपके पास -5 आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट
इसके नीचे चेक करते हैं तो ये तो क्वाड्रेटिक, ये दो वैल्यूज दे रहे हैं क्योंकि यूनिक वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, इसलिए हम क्या करेंगे, इससे मजीद इक्वेशन नंबर 2 इज फेल फॉर अदर कांस्टेंट, क्योंकि 1 2 3 4 वैल्यूज हमारे पास अभी अननोन है ना, उसके लिए आप इक्वेशन नंबर 2 से मजीद फाइंड नहीं कर सकते। तो हमने पहले पढ़ा है, फिर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, इसको मुख्तसर करते हैं। मुख्तसर के लिए लेफ्ट साइड हमेशा सिंप्लीफाई होती है, ये वाली साइड। इसको मुख्तसर करने के लिए इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ये वाला, ये इक्वेशन नंबर 2 फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 जमा दूसरे का स्क्वायर -2 पहला इंटू दूसरा, तो 4x हो जाएगा क्योंकि 2 फर्स्ट और सेकंड, तो आपके पास 4x स्क्वायर आ जाएगा सारी, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट x स्क्वायर है और सेकंड आपके पास क्या है 2, तो ये 4x स्क्वायर। नेक्स्ट इसकी बारी है, प्लस आ जाएगा bx प्लस c, ये वाली चीज है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x की ताकत क्या हो जाएगा 3, ये x की ताकत 3, मनफी का 2x, फिर उसके बाद प्लस का x स्क्वायर और मनफी का 2, ये आपके पास आ जाएगा। फिर क्योंकि एट द टाइम तीनों ज़रब नहीं हो सकते, पहले इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं। अब इसकी बारी है, प्लस dx स्क्वायर प्लस का dx प्लस का ex प्लस का e, ये आपके पास। उसके बाद 5x, इसको ज़रब करें ax4 प्लस का 4a, ये ज़रब खा रहा है, इसके साथ भी खाएगा, इसके साथ भी खाएगा, और 4ax स्क्वायर प्लस इसको ज़रब दे bx की ताकत 4, ठीक है, प्लस मनफी 2bx की ताकत 2, ये देखो पहले bx की ताकत 4 मनफी 2bx स्क्वायर प्लस का bx की ताकत 3, bx की ताकत 3 और मनफी का 2bx, ये। फिर इसकी बारी है, प्लस cx की ताकत 3 मनफी 2cx प्लस का cx स्क्वायर मनफी का 2c प्लस का dx स्क्वायर प्लस का dx प्लस का ex प्लस का e। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5x इसके कोएफिशिएंट a प्लस b, x की ताकत 4, क्योंकि x की ताकत 4 वाले 2 लिखे हुए हैं, x की ताकत 4 कॉमन। अब x की ताकत 3 की बारी है, उसमें आपके पास b प्लस c है, x की ताकत 3, ये, क्योंकि आपके पास देखो इधर से आप शुरू हो जाएं, ये x की ताकत 3 है और ये भी और तो नहीं है, x की ताकत 2 वाले इधर स्टार्ट से मनफी का 4a मनफी का 2b प्लस का c और प्लस का d, इधर आ जाएगा x की ताकत 2। अब x वाले देखें, x वाले कौन कौन से हैं, इधर से आप स्टार्ट करें, एक मनफी 2b प्लस मनफी का ये वाला मनफी का 2c, ठीक है, प्लस का d और प्लस का e, ये x। कांस्टेंट कौन कौन से हैं, 4a, फिर कांस्टेंट मनफी 2c, ठीक है, और प्लस का e। इक्वेशन नंबर आपके पास 3 आ जाएगा। कांस्टेंट इसमें 4a है, उसके बाद कांस्टेंट फ्री फ्रॉम x, तो आपके पास ये 2c है और इसके बाद आपके पास e है, ठीक है। कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ किसके, x की 4, x की 3, x की 2, x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड पे कंपेयरिंग करते हैं। अब देखो इस साइड पे x का कोएफिशिएंट कितना है, a जमा b है, और इधर भी x की ताकत 4 का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 होगा,
तो a की कीमत तो आपके पास -5 है, प्लस b बराबर है 0, या b की वैल्यू क्या हो जाएगी +5, ये b की वैल्यू आ गई। उसके बाद x की ताकत 3 का कोएफिशिएंट कितना है b प्लस c, और इधर s की ताकत 3 नहीं है तो 0 है, b की वैल्यू कितनी है 5 प्लस c 0, या c की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, ठीक है। उसके बाद x की ताकत 2 की बारी है, वो है -4a 2b प्लस का c प्लस का d, x की ताकत 2 का भी नहीं है 0 है, -4 a की वैल्यू -5, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -5 और d फाइंड करेंगे। 5 4 प्लस 20 10 -5 प्लस का d 0, ये 20 -15 प्लस का d 0, या d की वैल्यू फिर -5 आ जाएगी, क्योंकि इधर से तो 5 आएगी, उधर जाएगा तो नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास ए बी सी डी, ई की वैल्यू रहती है, तो x का कोएफिशिएंट देखते हैं, x का है -2b -2c प्लस d और प्लस का e बराबर है, x का कोएफिशिएंट है कितना है 5, -2 और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -5, d की वैल्यू -5 प्लस का e बराबर है 5, 5 दूनी 10 प्लस 10 -5 प्लस का e बराबर है 5, 10 10 कैंसल, ये उस साइड पे जाएगा, e की वैल्यू आ जाएगी +10, ये e की वैल्यू है, -5 इधर आएगा प्लस, ये सारी वैल्यूज पुट अप करते इक्वेशन नंबर 1 में, 5x डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, a की वैल्यू आपके पास है -5 डिवाइड x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू आपके पास है 5x, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -5 x स्क्वायर माइनस 2 प्लस d की वैल्यू आपके पास है -5 हमारे पास x, और d की वैल्यू आपके पास है प्लस का 10 x स्क्वायर माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -5 x प्लस 1 और ये 5x माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा -5x माइनस 10 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये माइनस है, ठीक है, और ये 2। उसके बाद मजीद x प्लस 1, डायरेक्ट आप इसको माइनस से जरब नहीं, पहले कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 5x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये प्लस माइनस अब 5x माइनस 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है क्वेश्चन 10, 2x स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, ये हमारे पास केस नंबर 4 है, रिपीटेड क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, ये देखो रिपीटिशन आ रही है, 2x स्क्वायर प्लस 4, इसमें x माइनस 1 पहले लिखते हैं और x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाद में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इधर लिखे वी रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करें, +4 डिवाइड बाई x माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब x माइनस 1 इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगेगा क्योंकि लीनियर है। उसके बाद हमारे पास जो
नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके ऊपर आएगा बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और फिर हमारे पास डी एक्स प्लस ई, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ए, इसके ऊपर बी एक्स प्लस सी और इसके ऊपर डी एक्स प्लस ई, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ए बी सी डी, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 को हमारे पास किससे, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4, इधर आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा स्क्वायर और bx प्लस c, ठीक है। bx प्लस c, इसके साथ x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना, और इसमें से एक कटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, प्लस डी एक्स प्लस ई आ जाएगा, इसके साथ दोनों कटेंगे तो x माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब a के नीचे आपके पास पड़ा हुआ है x माइनस 1, इसको 0 के बराबर डालते हैं तो इसकी कीमत 1 पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 4, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 1, और इधर पुट करता हूं 0 और इधर भी 0, ठीक है। ये 2 प्लस 4 आ जाएगा और ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 आ जाएगा। ये 6 इज इक्वल टू a इंटू 2 और ये 4, दोनों तरफ 4 पे डिवाइड करें, 4 4 से 3 दूने 6 और 2 दूने 4, या दिस इंप्लाइज दैट a की कीमत आ जाएगी 3/2, ये a की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद b के एक्सप्रेसी के नीचे देखो तो ये रिपीटेड वैल्यू देता है, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 इज फेल फॉर अदर कांस्टेंट, सिंप्लीफाई इक्वेशन नंबर 2, सिंप्लीफाई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू a इंटू इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो x की ताकत 4 जमा a का स्क्वायर 1, ठीक है, और प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा ये, फिर इसको प्लस bx प्लस c को एज इट इज लिखेंगे bx प्लस c, इसको जरब क्योंकि एट ए टाइम तीनों नहीं हो सकते, ये x की ताकत 3 आ जाएगा, x की ताकत 3 प्लस का x, फिर इसकी बारी है माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है, प्लस हमारे पास आ जाएगा dx स्क्वायर मनफी का हमारे पास dx स्क्वायर, ठीक है, और मनफी का आपके पास आ जाएगा dx प्लस का ex और मनफी का क्या हो जाएगा e। अब आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू ax की 4 प्लस का a 2ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास इसको जरब देता हूं bx की ताकत 4 प्लस bx की ताकत 2 मनफी bx की ताकत 3, ठीक है, ये और मनफी का bx प्लस cx की ताकत 3 प्लस cx मनफी cx स्क्वायर और मनफी का c प्लस का dx स्क्वायर मनफी का dx मनफी का और मनफी का e आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सेपरेट करते हैं, प्लस 4 इसमें से x की ताकत 4 जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, इसको इकट्ठा लिखकर ये वाले x की ताकत 4 है और ये x की ताकत 4 कॉमन लेता हूं, x की 3 वाले इधर से शुरू हो जाओ, एक मनफी b खड़ा है और एक प्लस c खड़ा है, ये x की ताकत 3 वाले आ जाएंगे, x के 2 वाले इधर से शुरू हो जाओ, ये 2a x की 2 वाला प्लस का b
फिर इसके बाद मनफी का सी और प्लस का डी, एक्स की ताकत 2। फिर एक्स वाले इधर से देखते हैं, हमारे पास मनफी बी प्लस का सी, मनफी का डी और मनफी का ई, इधर आ जाएगा एक्स। फिर कांस्टेंट चेक करते हैं ए, इसके बाद कांस्टेंट होता है जिसके साथ वेरिएबल, मनफी सी और मनफी का ई, ये इक्वेशन नंबर आ जाएगा 3। तो सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास आ जाएगा, देखो दोबारा, ए एक्स की 4 प्लस का ए प्लस का 2a एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स की ताकत 3, ये ठीक है। उसके बाद आपने x की 4 वाला अलहदा, x की 3 अलहदा, x की 2, ठीक है ना, और हमारे पास प्लस ये x वाले अलहदा, ये आपके पास प्लस ई आ रहा है, ठीक है ना, ये इधर प्लस ई, बाकी मतलब है कि सेम टू सेम x की 4, x की 3, x की 2, x और कांस्टेंट। अब कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ किसके, x की 4, x की 3, x की 2, x एंड कांस्टेंट, ठीक है, x की 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम कंपेयरिंग करते हैं। तो a जमा b इधर है और इधर x की ताकत 4 का नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू आपके पास है 3/2 प्लस b बराबर है 0, या b की वैल्यू आ जाएगी -3/2, ये b की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद x की ताकत 3 का कोएफिशिएंट हमारे पास है -b प्लस का c, और इधर x की ताकत 3 नहीं है तो 0, तो b की वैल्यू आपके पास है -3/2 प्लस का c बराबर है 0, प्लस 3/2 प्लस c बराबर है 0, c की वैल्यू -3/2, ये c की वैल्यू है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसकी 2 का कोएफिशिएंट देखते हैं, तो 2a प्लस का b मनफी का c और प्लस का d, और इधर x की 2 का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, देखो इधर 2 आपके पास है 2, a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू आपके पास कितनी है -3/2, और c की वैल्यू कितनी है वो भी -3/2, और प्लस d तो फाइंड करना है, बराबर है 2। ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा 3 -3/2 प्लस 3/2 प्लस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये 3/2 से कटेगा, d बराबर है 2 - 3, d की वैल्यू आ जाएगी -1, ये आपके पास d की वैल्यू आ गई। इसके बाद x का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, -b प्लस c मनफी का d प्लस का e, और इधर x का कोएफिशिएंट नहीं है तो वो भी 0, b की वैल्यू है -3/2 प्लस c की वैल्यू -3/2, और d की वैल्यू है -1 प्लस का e बराबर है 0। ये 3/2 मनफी 3/2 प्लस का 1 प्लस का e बराबर है 0, ये फिर कैंसल, तो e की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी -1, ठीक है। तो ये आपके पास जो है सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू, पुट a b c d and e इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 4 डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू x² - 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है a की वैल्यू कितनी आपके पास 3/2 बटा x, प्लस b की वैल्यू -3/2x, प्लस d की वैल्यू आपके पास a b, देखो b की वैल्यू है -3/2x, और c की वैल्यू आपके पास वो भी -3/2 है,
-3/2 और बटा x² प्लस 1 प्लस e की वैल्यू आपके पास कितनी है, सॉरी d की वैल्यू -1 इंटू एक्स और प्लस e की वैल्यू आपके पास है -1 और x² प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद मजीद एक स्टेप जो है करेंगे, फिर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आपके पास इसका आंसर है। तो ये 4.2 एंड होगी।